बीबीसी के कार्यालयों पर आयकर विभाग का मैराथन सर्वे खत्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए ये खबर जानते हैं विस्तार से। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन के कार्यालयों में आयकर विभाग का सर्वे ऑपरेशन लगभग 60 घंटे तक चलने के बाद बृहस्पतिवार को समाप्त हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के वित्तीय डेटा एकत्र किए और समाचार संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागजी आंकड़ों की प्रतियां बनाई। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने कथित कर अपवंचना की जांच के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में मंगलवार को पूर्वा करीब 11:30 बजे सर्वे ऑपरेशन शुरू किया था और आज रात 10 बजे के बाद समाप्त हुआ। अधिकारियों ने पीटीआई भाषा को बताया कि आयकर अधिकारियों ने उपलब्ध स्टॉक की एक सूची बनाई है। कुछ अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं और सर्वेक्षण कार्रवाई के तहत कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। बीबीसी ने कहा, हमारा कामकाज सामान्य हो गया है और हम भारत और उसके बाहर अपने दर्शकों को सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। बयान में कहा गया, बीबीसी एक विश्वसनीय स्वतंत्र मीडिया संस्थान है और हम अपने सहयोगियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो बिना किसी भय या पक्षपात के अपना काम करना जारी रखेंगे। विपक्षी दलों ने बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। बीबीसी द्वारा 2 भाग वाले वृत्तचित्र इंडिया द मोदी क्वेश्चन को प्रसारित किए जाने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई। इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और विपक्ष दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई। यह कार्रवाई जिस समय की गई, विपक्ष ने उसे लेकर सवाल उठाए, जबकि भाजपा ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ जहरीली रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई पर आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अडानी पोर्ट्स के साथ एलपीजी डील पर आईओसी ने दिया स्पष्टीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी ने आंध्र प्रदेश के गंगावरम स्थित अडानी समूह के बंदरगाह को एलपीजी के आयात के लिए साथ जोड़ने से संबंधित शुरुआती समझौते पर बृहस्पतिवार को स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि समूह के साथ उसका लो या चुकाव समझौता नहीं हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के तहत संचालित गंगावरम बंदरगाह को किसी निविदा के बगैर ही आईओसी का एलपीजी आयात केंद्र बनाए जाने पर सवाल उठाया है। आईओसी ने मोइत्रा के इस आरोप पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के साथ ही अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के बारे में समझौता ज्ञापन होने संबंधी बयान से अलग राय जाहिर करते हुए कहा कि उसने सिर्फ एक समझौता ज्ञापन एमओयू और हस्ताक्षर किए हैं। अडानी पोर्ट्स ने अपने तिमाही नतीजों की घोषणा के बाद जारी एक बयान में कहा था, गंगावरम बंदरगाह पर एलपीजी भंडारण सुविधा के निर्माण के लिए आईओसी के साथ लो या चुकाव समझौते को लेकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मोइत्रा ने अडानी समूह की कंपनी के इस बयान से खुलेआम चोरी बताते हुए बुधवार को ट्विटर पर कहा था कि इसके लिए न तो कोई निविदा जारी की गई है और न ही किसी सीवीसी मानक का पालन किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्य सतर्कता आयुक्त सीवीसी को टैग करते हुए कहा था, कारोबार को विजाग बंदरगाह से गंगावरम ले जाया रहा है। कोयला गैस के बाद अब हर एक परिवार के चूल्हे से निकाला जा रहा है। शर्मनाक। इस आरोप पर आईओसी ने बृहस्पतिवार को कई ट्वीट के जरिए अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश की। उसने कहा, आईओसी ने एपीएसईजेड के साथ अभी तक सिर्फ एक गैर बाध्यकारी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी कोई बाध्यकारी समझौता या लो या चुकाव समझौता नहीं हुआ है। इसके साथ ही सार्वजनिक की पेट्रोलियम कंपनी ने कहा कि वह एलपीजी के आयात के लिए किसी बंदरगाह को चुनते समय कोई निविदा नहीं जारी करती है। आईओसी ने कहा, एलपीजी टर्मिनल की सेवाएं लेने के लिए तेल विपणन कंपनियां वाजिब लागत पर उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं का मूल्यांकन करती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उप राज्यपाल ने 7 मामलों में अभियोजन मंजूरी देकर केजरीवाल सरकार को दरकिनार किया।
दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ मामला समेत 7 मामलों में उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा अभियोजन की मंजूरी देने से कथित आरोपी मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वह दिल्ली को मंजूरी देने वाले प्राधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह दावा किया। सूत्रों ने दावा किया कि दंड प्रक्रिया सहित सीआरपीसी की धारा 196 के तहत अभियोजन के लिए वैध मंजूरी जारी करने की कार्यकारी शक्तियां पूरी तरह से निर्वाचित सरकार के पास निहित है। एक सूत्र ने दावा किया, उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इस कदम ने इस तरह की मंजूरी को अमान्य बता दिया है, जिससे आरोपी सच निकलने में सक्षम हो गए हैं। फिलहाल इन दावों पर उपराज्यपाल के कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सीआरपीसी के तहत दर्ज 7 मामलों में हुसैन के खिलाफ 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के साथ साथ सेना के खिलाफ कथित ट्वीट के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेला रशीद से जुड़ा मामला शामिल है। धारा के तहत राष्ट्र के खिलाफ किए गए अपराधों जैसे अभद्र भाषा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, घृणा अपराध, राजद्रोह, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ना, शत्रु को बढ़ावा देने के मामलों में कोई भी अदालत ऐसे मामलों का संज्ञान राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही ले सकती है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।